लीजिए सुनिए सिंहासन बत्तीसी के दूसरे भाग पहली पुतली रत्न मंजरी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पहली पुतली रत्न मंजरी बोली, राजा, दिल लगाकर मेरी बात सुनो और ये किस्सा मैं तुमसे बयान करती हूं। तुम गुणगाहक और कदरदान हो। जो तुमने बातें कहीं सब दुरुस्त हैं। सूरज से भी तुम्हारे तेज की आग की ज्वाला अधिक है। पर इतना गर्व मत करो। पुरानी कथा सुनो। इस संसार का अंत नहीं। भगवान ने इसमें किस्म किस्म और रंग रंग के जवाहिर पैदा किए हैं। एक एक कदम पर दौलत का गंज है और एक एक कोस पर आबे हयात का चश्म। पर तुम कमबख्त हो। तुमने नहीं पहचाना। अपने दिल में क्या समझे हो। तुम जैसे इस दुनिया में करोड़ों पड़े हैं। तुमने इतने ही में मगरूर होकर अपने तईं भुला दिया। और ये जिसका सिंहासन है उस राजा के यहां तुम सा एक एक अदना नौकर था। ये सुनकर राजा को गुस्सा आया और कहने लगा, इस सिंहासन को अभी मैं तोड़ डालता हूं। इतने में वर्रुचि पुरोहित राजा से बोला, राजा, ये इंसाफ से दूर है। पुतली की बात कान दे सुन लो और जो कुछ करना हो फिर कर लीजो। राजा ने कहा, तू उसका अहवाल कह। तब पुतली बोली, मैं क्या माजरा कहूं। इतना ही सुन तुम जलकर खाक हो गए। और जब तमाम हकीकत उस राजा की सुनोगे तो और शर्मिंदा होगे। अपने दिनों को रोके लोगों के आगे भी हल्के होगे। इस कहवाने से न कहवाना भला है। हम तो उसी रोज मर चुकी थी और सिंहासन फट चुका था जिस रोज से कि हम राजा विक्रमाजीत से बिछड़ी। अब हमें क्या डर है। इतने में दीवान राजा का पुतली से कहने लगा, किस लिए तू अपने राजा का बयान नहीं करती। गुस्सा छोड़ दे। अब बात कर, क्यों वो भेद छिपा रखा है। तब पुतली बोली कि शकवंशी राजा बड़ा बली था और नगर अंबावती में राज करता था। बड़ा उसका दबदबा था। देवताओं को पूजने वाला और तमाम दुनिया को दान देने वाला। आगे मैं उसकी कथा कहती हूं। राजा, कान धर के सुनो। शाम स्वयंवर उस नगरी का राजा था, जात का ब्राह्मण। पर बड़ा राजा हुआ तब गंधर्व सेन उसका नाम हर तरफ बजने लगा। और उसके घर में 4 बरन की रानियां थीं, ब्राह्मणी, क्षत्रिणी, बैसनी, शूद्रनी। उनमें जो ब्राह्मणी थी बहुत अच्छी सूरत और नाजुक थी। उसके एक बेटा हुआ, सो बड़ा पंडित हुआ। ब्राह्मणीत उसका नाम रखा। ए राजा, वैसा कोई दुनिया में पंडित न था। जितने इल्म थे सब उसने पढ़े थे, यहां तक कि मौत का भी अहवाल कह देता। और शत्रणी से 3 बेटे हुए। उन्होंने क्षत्रियों का धर्म इख्तियार किया। एक का नाम संख, दूसरे का नाम विक्रम, तीसरे का नाम भर्तरी। एक से एक बलि। सब जग में उनका नाम मशहूर था और उन्हें कल्पवृक्ष दुनिया के लोग कहते थे। और बेसनी से जो बेटा हुआ उसका नाम चंद्र रखा। वो बड़ा सखी और रहमदिल था। शूद्रणी से जो बेटा हुआ उसका नाम धनवंतर। वैद्यों में वो बड़ा वैद्य था। 6 बेटे राजा के हुए, एक से एक अच्छे। गरज अमर सिंह के घराने में सब के सब खूब हुए। और वो जो ब्राह्मणी से हुआ था वही राजा की दीवानी करता था। उससे जब कोई तकसीर हुई तब राजा ने खिदमत ले ली। वो लड़का वहां से निकलकर धारापुर में आया। ए राजा, वहां सब तुम्हारे बुजुर्ग थे। उसे उन सबों ने माना, बड़ी आवभगत की। वहां के राजा तुम्हारे पुरखे थे। कितनी मुद्दत के बाद उसने दगा करके उस राजा को मार डाला। वहां का राज लेकर उज्जैन नगरी में आया और यहां आकर मर गया। संख, जो राजा का बड़ा बेटा शत्रणी के पेट का था, वो आकर वहां का राजा हुआ, राज करने लगा। और आगे ये अहवाल है कि एक रोज पंडितों ने आकर राजा संख से कहा कि तेरा दुश्मन दुनिया में पैदा हुआ। ये बात सुनकर वो भौचक रह गया। ब्राह्मण कहने लगे, हम सबने शास्त्र देखा है, उससे यही अहवाल निकलता है जो हमने तुमसे कहा। मगर एक बात और है कि हम उसे मुंह से निकाल नहीं सकते। तब राजा ने कहा, खैर, जो तुमने वो बात कही ये भी कहो। तब उन्होंने कहा, हमारे विचार में ये आता है कि शंख को मारकर विक्रम राज करे। ये बात सुनकर राजा हंसा और कहने लगा, ये पंडित बावले हैं,
इन्हें कुछ ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसी बात कहते हैं। ये बात सुनी अनसुनी कर राजा चुप रहा। पंडित अपने दिल में शर्मिंदा हुए कि हमारे शास्त्र को इसने झूठ जाना और हमें दीवाना ठहराया। जब कितने एक दिन इस पर गुजरे, पंडित अपने मकानों में बैठकर नजूम देखने लगे। उन्हीं में से एक पंडित बोला, मेरे विचार में ये आता है कि राजा विक्रम कहीं नजदीक आन पहुंचा है। तब दूसरा उनमें से बोला, यहाँ के किसी जंगल में है। और एक उनमें से कहने लगा, उस जंगल में एक तालाब भी है, वहीं अखाड़ा करके रहा है। तब एक ब्राह्मण उनमें से उठ खड़ा हुआ और जंगल को चला। वहां जाकर क्या देखता है कि एक तालाब पर राजा विक्रम तपस्या करता है। मिट्टी का एक महादेव बनाकर पूजता है और दंडवत कर रहा है। ये देखकर पंडित उल्टा फिर आया, सब पंडितों को लेकर राजा के पास गया। राजा से कहने लगा, तुम हमारे शास्त्र को झूठ जानते थे, और ये अब हम देख आए कि फलाने जंगल में राजा विक्रमाजीत आन पहुंचा। राजा शंख उस रोज सुनकर चुप रहा। उसकी सुबह को उठा और उस वन में जाते ही छिपकर देखने लगा कि वो क्या करता है। जहां राजा विक्रमाजीत बैठा था, वहां से वो उठा और तालाब में नहाकर फिर अपने आसन पर बैठा और उसी तरह से महादेव की पूजा करने लगा। और ये राजा भी निकलकर वहां खड़ा हुआ। जब वो महादेव की पूजा कर चुका, तब उसी महादेव पर इसने पेशाब किया। जितने राजा के साथ लोग थे कहने लगे, इसकी अकल मारी गई है कि पूजे हुए देवता पर इसने मूता। एक पंडित उनमें से बोल उठा, महाराज, ये तुमने क्या किया? तब वो बोला, हम जात के ब्राह्मण हैं, देवताओं को पूजें या मिट्टी को? तब ब्राह्मणों ने कहा, राजा, कुछ हम अच्छा नहीं देखते, क्योंकि तुम्हारी मत को मत हो गई। जब मरने के दिन आदमी के नजदीक आते हैं तो उसकी मत मारी जाती है। राजा बोला, तुम दीवाने हो और मुझे भी बावला बनाते हो। जो भगवान ने लिखा है वही होवेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। सब पंडित आपस में कहने लगे, इस राजा ने क्या अपना अकाज किया। तब राजा शंख ने विक्रम के मारने की ये फिक्र की। 7 लकीरें कोयले से जादू की काढ़ी और उस पर भुस फैला दिया, जो उसे मालूम ना हो, और उन लकीरों को ये गुण था, जो कोई उन पर पांव धरे बावला हो जाए। और एक खीरा मंगाकर जादू किया और एक छुरी पढ़कर हाथ में रखी। उस छुरी और खीरे का ये असर था, जो उस छुरी से खीरा काटे उसका सिर कट जाए। पंडितों से कहा, उसे बुलाओ, उन लकीरों पर पांव धर के जो आवेगा तो दीवाना हो जाएगा। बावला होकर ये खीरा जो हाथ में लेकर काटेगा तो सिर उसका कट जाएगा। जितने क्षत्रिय राजा के साथ थे अपने दिल में फिक्रमंद हुए कि इस राजा ने दगा की, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं। राजा ने विक्रमाजीत को बुलाया, कहा, हम तुम बैठकर एक जगह खीरा खावें। वो राजा जोगी था और सब इल्म जानता था। उन लकीरों से बचकर सिंहासन के पास जा खड़ा रहा। खीरा और छुरी उसके हाथ से ले ली, दाहिने हाथ में छुरी रखी और बाएं हाथ में खीरा लिया। राजा शंख गाफिल था, फुर्ती करके उसे छुरी मारी। राजा का काम तमाम किया। ये बात रतन मंजरी ने जाहिर की कि राजा भोज, तू इस बात को सुन, खुदा जो रहम करे तो तिनके से पहाड़ करे, और गजब करे तो पहाड़ से तिनका। किताब में जो लिखा है वो झूठ नहीं होता। जब माँ के पेट में इंसान आता है, 4 बातें साथ खाता है, नफा, नुकसान, दुख, सुख, 3 लोक और 14 भवन में फिरे, लेकिन किस्मत का लिखा नहीं मिटता। भाई को मारा, दिल में खुश हुआ, उसके लहू का माथे पर टीका दिया, उठकर सिंहासन पर बैठा और चंवर ढलवाया। उस राजा की रानी उसके साथ सती हुई। ये राजनीति से न्याय करने लगा, और जितने राजा उसके राज में थे सब सुनकर खुश हुए, मुजरे को आए, दोनों वक्त दरबार में हाजिर रहने लगे। इसी तरह से राजा राज करने लगा। कितने दिनों के बाद एक दिन राजा शिकार को चला। कुत्ते, बाज, बहरी और जितने शिकारी जानवर थे साथ लिए, और जितने साथ में अच्छे अच्छे गुल थे और तीरंदाज थे साथ लिए। जाकर एक जंगल में पहुंचे। हिरन के पीछे राजा ने घोड़ा डाला। राजा आगे बढ़ गया, साथ कोई न पहुंचा। एक बड़े जंगल में राजा जा निकला और वहां जाकर सोच करने लगा कि मैं कहाँ आया, राह भी भूला और साथ भी गंवाया। इतने में जो निगाह की तो एक बड़ा दरख्त देखा। दरख्त की फुनगी पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। जंगल ही जंगल नजर आता था, मगर एक तरफ जो देखा
तो एक शहर नजर आया। उसको देखकर राजा को एक ढांढस सी बंधी। वो नगर जो देखा तो निहायत आबाद है। कबूतर उड़ रहे, चीलें मंडला रही हैं। सूरज की झलक से हवेलियों के कलश चमक रहे हैं। अपने जी में कहने लगा, ये नया शहर मैंने देखा, कल इसे छीन लूंगा। और उस नगर के राजा का दीवान, जिसका नाम लूतबरन था, वो कौवे के भेष में रहता था, उस तरफ से उड़ा हुआ जाता था। उसने ये राजा के मुंह से बात सुनी, बहुत दिल में खफा हुआ, गुस्से में उसके मुंह में बीट कर दी। राजा गजब में आया। इतने में लोग कुछ उसके वहां आन पहुंचे। उनके साथ होकर अपने शहर में दाखिल हो दीवान को हुक्म किया, जहान में जहां तलक कौवे हैं पकड़ लावे। ये सुनते ही चारों तरफ बहेलिए दौड़े और कौवे पकड़ पकड़ लाए और पिंजरों में बंद किए। राजा ने जाकर उन कौवों से कहा, ए चांडालो, वो कौन सा कौवा था जिसने हमारे मुंह पर बीट की? तुम सच कहोगे तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो सबको मार डालेंगे। ये सुनकर सब बोले, महाराज, हम में कोई कौवा नहीं रहा जो पकड़ा नहीं आया, और वो काम हम में से नहीं हुआ। तब राजा ज्यादा खफा हुआ कि तुम सबके सिवा वो कौन कौवा है कि जिसने ये काम किया। तब उन्होंने कहा, महाराज, सच पूछते हो तो हम कहते हैं, बाहुबल एक राजा है, उदय अस्त में उसका राज है, और उसका दीवान लूतबरन बड़ा दानी, बहुत होशियार पंडित है। वो कौवे के भेष में रहता है। ये काम उसका हो तो हो, क्योंकि कौवे की सूरत एक वो बच रहा है। तब राजा ने कहा, वो किस तरह आवे, उसका कुछ समझकर मुझे इलाज बताओ। कोई तुम्हारे यहां से वकील जाए और उसको ले आवे। तुम अपने यहां से 2 कौवों को भेज दो, वे जाकर ले आवे। उन्हीं में से 2 कौवे वहीं गए। उनकी लूतबरन ने बहुत सी आवभगत की और कहा, तुम यहां किस लिए आए हो? तब वे बोले, महाराज, तुम्हारे बगैर हम सब कौवे मारे जाते हैं। जो तुम राजा विक्रमजीत के पास चलो तो सबों की जान बचे। तब लूतबरन बोला, धन्य भाग जो तुम मेरे पास अपना मतलब समझ कर आए हो। जो कुछ काम मुझसे होगा मैं कभी ना न करूंगा। ये कहकर अपने राजा के पास आया और राजा से हुक्म लेकर उनके साथ गया। जब सब कौओं ने उस दीवान को देखा तब राजा से कहने लगे, जिसका हम नाम लेते थे वो यही है। राजा ने देखकर उसे आदर करके आधी गद्दी पर बैठाया और क्षेम कुशल पूछी। वो असीस देकर बोला, किस लिए आपने मुझे याद किया और किस वास्ते इन सब को बंद किया? जब लूतबरन ने ये बात पूछी तब राजा कहने लगा, मैं एक दिन शिकार को गया था, इत्तफाकन जंगल में राह भूल गया। तब एक पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखने लगा कि एक कौवे ने मुझ पर बीट कर दी। इसलिए मैंने सब कौवों को बंद किया। जब तक कि इनमें से कोई सच न कहेगा, एक कौवा इनमें से न छोड़ूंगा, बल्कि जान से सबको मारूंगा। फिर लूतबरन बोला, महाराज, ये काम मेरा है। जब तुम्हें मैंने मगरूर देखा तब मुझे गुस्सा आया, अकल मेरी उस वक्त जाती रही। ये सुनकर राजा हंसा और बिगड़कर कहने लगा, मुझे गरूर क्यों न हो? राजा मैं हूं, दाता मैं हूं, सिपाही मैं हूं, और कौन सी बात मुझ में नहीं? तुम कहो। तब वो बोला, जो नगर तुमने नजर भर देखा उसका मैं सब बयान करता हूं। राजा बाहुबल वहां का कदीम राजा है और गंधर्व सेन बाप तुम्हारा उसका दीवान था। राजा को उसकी तरफ से कुछ बेएतबारी हुई, तब उसे छुड़ा दिया। वो नगर अंबावती में आया और उस जगह का राजा हुआ। उसका बेटा तू विक्रम है, तुझे जग में कौन नहीं जानता। पर जब तलक राजा बाहु तुझे राज तिलक न देगा तब तलक तेरा राज अचल न होगा, और वो जो खबर पावेगा वो ही चढ़ दौड़ेगा और तुझे आकर एक घड़ी में खाक के बराबर कर देगा। तुझे जो मैं मसखत हूं उसे मान। इस वास्ते तुझे जो मैं सलाह दूंगा उसे मान, और किसी तरह से उस राजा के पास जाकर राजा को मोहब्बत दिखाकर तिलक उससे ले, जिससे अचल राज तू करे। राजा विक्रम बड़ा अक्लमंद था, इस बात पर कायम रहा। ऐसी सख्त सख्त बातें लूतबरन से सुनकर कुछ दिल में न लाया, हंसकर कान दे सब सुनी। फिर लूतबरन ने कहा, जो तुम्हें चलना है तो हमारे ही साथ चलो, और पंडितों से अच्छी साथ दिखाकर चलने की तैयारी करो। दूसरे दिन सुबह के वक्त राजा लूतबरन मंत्री के साथ होकर चला और राजा बाहुबल के नगर में पहुंचा। तब उस दीवान ने राजा से कहा, यहां तुम बैठो और मैं अपने राजा को तुम्हारे आने की खबर दूं। ये बात राजा से कहकर अपने राजा के मंदिर में गया।
उसको सलाम किया और सब समाचार और अपनी हकीकत समेत राजा का अहवाल कहने लगा। महाराज, गंधर्वसेन का बेटा विक्रम आपके दर्शन के लिए आया है। ये बात राजा ने सुनकर तुरंत बुलाया। तब वो दीवान राजा को ले गया और अपने राजा से मिलाया। राजा उसे उठकर मिला और आदर करके आधे आसन पर बिठाया। क्षेम कुशल पूछी। बाद उसके रहने के लिए मकान बताया। राजा उठकर उस मकान में आया, वहां रहने लगा। जब 10-5 दिन बीत गए, दीवान से राजा विक्रम ने कहा, हमें तुम विदा करवा दो तो हम अपने स्थान को जावें। तब मंत्री कहने लगा, हमारे राजा का ये स्वभाव है, जो उनसे मिलने को आता है उसे आपसे रुखसत नहीं करते। तुम रुखसत मांगो और जिस बात की ख्वाहिश हो सो कहो। अपने जी में कुछ शर्म न करो। तब राजा बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कोई जो बर चाहे मुझी से ले। तब दीवान बोला, राजा, ये हमारी बात सुनो। इस राजा के घर में एक सिंहासन है, सो वो सिंहासन पहले महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और उस राजा ने इसको दिया। उस सिंहासन में ये गुण है, जो उस पर बैठे 7 दीप और 9 खंड पृथ्वी का अजीत राज करे, और बहुत सा जवाहिर उसमें जड़ा है, और 32 पुतलियां भी, कि अमृत देकर उनको सांचे में ढाला है, सो उसमें लगी हैं। तुम रुखसत होते हुए वो सिंहासन राजा से मांगो कि उस पर बैठकर आनंद से राज करोगे। ये रात को दीवान ने सलाह दी और सुबह को राजा के दरबार में दीवान गया, खबर दी, महाराज, विक्रम रुखसत होता है, बाहर खड़ा है। ये सुनकर राजा फिलफौर दरवाजे पर आया और विक्रम ने देखकर अपना माथा नवाया। राजा ने विक्रम से कहा, जो तुम्हारे जी में आवे सो मांगो, मैं खुश होकर वही दूंगा। विक्रम बोला, महाराज, जो आपने मुझ पर दया की है, तो वही सिंहासन मुझे बख्शो जो इंद्र ने तुम्हें दिया है। ये बात सुनकर राजा बोला, अच्छा, सिंहासन तो हमने तुम्हें दिया, पर यह काम मंत्री का है, इसे तुम नहीं जानते थे। ये कहकर सिंहासन मंगाया और पान तिलक देकर उस पर बिठाया और कहा, तुम अब अजीत हुए, किसी बात की जी में चिंता न करना। गंधर्वसेन मेरा बड़ा दोस्त था और तू उसके खानदान में बड़ा नामवर हुआ। इस तरह से राजा विक्रम को आशीष देकर रुखसत किया। राजा वहां से अपने घर को आया और अपने जी में बहुत सा खुश हुआ, और जितने उस राजा के दुश्मन थे उन्हीं के जी में डर हुआ। राजा के देश के लोगों ने बहुत खुशी की और द्वीप द्वीप के राजा खिदमत के वास्ते आए, और जो राजा गुरूर करता था उसका वो राज जाकर छीन लेता और अपना राज करता। गरज उदय से अस्त तक खूब उसने अपना राज किया। सब रैयत आनंद से उसके राज में बसती थी, और जो क्षत्रिय थे उससे डरते थे, और जो कोई देश विदेश जाता था वहां विक्रम का धर्म सुनता था। सब मुल्क आबाद देखता था, कहीं दुखी उसे नजर न आता था। डांड और बांध उसके राज भर में किसी ने कान से न सुना, बल्कि घर घर आवाज वेद और पुराण की आती, और जितने लोग थे स्नान ध्यान करके तीनों वक्त अपने भगवान की याद में रहते थे। अपने अपने घर में सब राजा की सी सभा करके खुश रहते थे। राजा राज, प्रजा सुखी। इसमें एक दिन राजा विक्रमाजीत ने सभा की और सब पंडित बुलाए। पंडितों से राजा ने पूछा, मेरे जी में है, अब मैं संबत बांधूं, सो तुमसे पूछता हूं कि मैं इस बात की लायक हूं कि नहीं। तुम शास्त्र देखकर मुझसे विचार के कहो। तब सब पंडितों ने विचार करके राजा से कहा, महाराज, अब जो तुम्हारा प्रताप है सो तीनों भवन में छा रहा है। अब जो कुछ तुम्हें करना हो सो कीजिए, दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं। राजा ने ये सुनकर पंडितों से कहा कि अब तुम बताओ कि किस विधि से संबत बांधे, जो कुछ शास्त्र की रीत से मुनासिब हो तिस तरह से हमें कहो। तब पंडितों ने कहा, पहले तो तुम अजीत माल पहनो, फिर उसके बाद देश देश के ब्राह्मण और जमींदार राजा और सब कुनबे के लोग बुलाओ। 1.25 लाख कन्यादान और गौदान 1.25 लाख ब्राह्मणों को करो, और जितने ब्राह्मण तुम्हारे मुल्क के हैं उनकी वृत्ति कर दो। 1 बरस का खजाना जमींदारों को मुआफ करो, और जो भूखा कंगाल इस बरस में आवे उसकी वृत्ति का हुक्म करो। इसी तौर से राजा ने सब काम किया, और सिवा उसके जो जो दान पुण्य किया उसका बयान किससे हो। 1 बरस तलक राजा अपने घर में बैठा पुराण सुनता रहा, और इस तरह से संबत बांधा कि तमाम दुनिया के लोग धन्य धन्य करते थे। ये सब अहवाल रतन मंजरी ने सुनाया और राजा विक्रमाजीत का जस गाया और कहा, राजा भोज, जो तुम इतने हो तो इस सिंहासन पर बैठो।
सुन के राजा ने कहा, सच है, जो कुछ तूने कहा ये बात मुझे भी पसंद आई। इतना कहकर राजा अपनी सभा में बैठा। दीवान मुत्सद्दियों को बुलाया कि तुम सब तैयारी संबत बांधने की करो। उस दिन की वो सायत यों टल गई। राजा ने दूसरे दिन फिर सिंहासन पर बैठने की तैयारी फरमाई। दीवान को बुलाकर कहा, तुम सब इसकी तुरंत तैयारी करो, देर न हो। ये बात सुनकर बररूच पुरोहित बोला, राजा अभी क्यों घबराते हो? वो एक एक पुतली तुमसे बात करेगी। उनकी बातें सुनकर जो कुछ करना होगा सो कीजिए। ये सुनकर राजा ने चाहा सिंहासन पर पांव बढ़ाकर रखे कि दूसरी पुतली चित्ररेखा बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के दूसरे भाग, पहली पुतली रतन मंजरी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।